इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको निगेटिव रोग और पॉजिटिव रोग के बारे में जानेंगे, है ना। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने रोग के बारे में बताया था, रोग क्या होता है, उसके रोग होने का कारण क्या होता है, कैसे हम विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में रोगों को कैसे पहचान करेंगे। उसी प्रकार आज हम डिजीज यानी रोग आपको निगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है और हमारी मैटी साहब द्वारा बनाई गई औषधियाँ, इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ निगेटिव और पॉजिटिव कैसे होती हैं, उसके डाइल्यूशन निगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है, कैसे हम इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को निगेटिव और पॉजिटिव रोग में कैसे हम प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम स्टडी करें। सबसे पहले हम देखते हैं आपको रोग, है ना, और उस पर रोग निगेटिव कैसे होता है, पॉजिटिव कैसे होता है। तो हमने आपको रोग का परिभाषा कल बताए थे कि रोग हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उनकी क्रिया विधि अगर बढ़ जाती है, यानी उसके आपको कार्य करने की क्षमता अगर बढ़ जाती है या घट जाती है या उसके आकार में परिवर्तन हो जाते हैं तो फिर वो रोग होता है ना। तो रोग जैसे आपको पॉजिटिव रोग, तो पॉजिटिव रोग वह रोग होता है जैसे हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं आपको आवश्यकता से जब अधिक कार्य करने लगते हैं तो आपको पॉजिटिव रोग कहलाता है। जैसे नाक से पीला स्राव होना या आंखों से पानी आना, नाक से रक्तस्राव होना या शरीर के किसी भी भाग से अगर रक्तस्राव हो रहा है तो पॉजिटिव रोग में आएगा, है ना। आँखों का प्रदाह, माइग्रेन, अर्धकपारी, है ना। शरीर के किसी भाग से आपको ब्लीडिंग होना या हाई बीपी या आपको हाई टेम्परेचर, है ना, तापक्रम का अधिक बढ़ना या हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, हार्ट का पल्पिटेशन का ज़्यादा होना, कान में आपको अनेकों प्रकार की आवाज़ होना, कान से एलोइस डिस्चार्ज, है ना, पतला आपको पीला रंग का डिस्चार्ज होना, एसिडिटी, है ना, एक्सेस स्वेटिंग, आपको अधिक पसीना होना और हिस्ट्रिया अर्टिकेरिया, है ना, आपको अनिद्रा, अति निद्रा, है ना, हाइड्रोसिल और साथ साथ में पेट की प्रदाह, इंटेस्टाइन की प्रदाह, है ना, फेफड़ों की प्रदाह, खाज खुजली, है ना, और आपको श्वेत प्रदर, है ना, आपको निमोनिया, अर्थराइटिस साइटिका इत्यादि जो है, एपिलेप्सी, है ना, इत्यादि रोग आपको पॉजिटिव रोग के आपको आते हैं, पॉजिटिव रोग कहलाते हैं, है ना। या पॉजिटिव रोग में ये आपको इतने औसत आपको आते हैं। दूसरा नंबर में है आपको निगेटिव डिजीज। तो निगेटिव डिजीज हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन जब आवश्यकता से कम कार्य कर रही हैं तो निगेटिव डिजीज में आते हैं। जैसे आपको बीपी का घट जाना, है ना, आपको हार्ट का पल्पिटेशन का कम हो जाना, हाँ, बॉडी का तापक्रम कम हो जाना, नाक से आपको सुगंध नहीं आना, मुख से जीभ का स्वाद नहीं आना, है ना, कान से सुनाई नहीं पड़ना, आँखों से कम दिखाई पड़ना या गिल्टी, है ना, शरीर के किसी भाग में गिल्टी हो, फोड़े फुंसी हो, वेरिकोज वेन, गॉल ब्लैडर और आपका किडनी स्टोन, है ना, ये आपको पॉजिटिव निगेटिव रोग में आते हैं। फैलेरिया, भूख की कमी, ड्रॉपसी या पैरालिसिस होना, एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज, है ना, आर्टरी का ब्लॉकेज होना, आँखों से कम दिखाई देना, पाचन शक्ति कमजोर होना इत्यादि रोग जो है निगेटिव में आते हैं, है ना। इसमें अब इलेक्ट्रो होम्योपैथ में आपको निगेटिव रोग में पॉजिटिव औषधि और पॉजिटिव रोग में निगेटिव औषधि को देकर हम शरीर के होम्योस्टेसिस में सामान्य अवस्था में लाते हैं। आपको निगेटिव रोग में पॉजिटिव औषधि और पॉजिटिव रोग में निगेटिव औषधि देकर। अब देखते हैं निगेटिव आपको औषधि या निगेटिव डाइल्यूशन और पॉजिटिव औषधि पॉजिटिव डाइल्यूशन, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको D3 एस्पेरिक एसेंस के बाद में हमारा फर्स्ट डाइल्यूशन यानी D4 आपको पॉजिटिव होता है ना, और D5 यानी सेकंड डाइल्यूशन हो वो आपको न्यूट्रल कहलाता है, और थर्ड डाइल्यूशन यानी D6 जो है थर्ड डाइल्यूशन ये आपका निगेटिव आपको डाइल्यूशन कहलाता है। तो हम यहाँ आपको निगेटिव रोग में पॉजिटिव डाइल्यूशन और पॉजिटिव रोग में निगेटिव डाइल्यूशन कैसे यूज करेंगे, है ना। देखिए, जैसे मानते हैं किसी व्यक्ति का पल्स रेट कम हो गया, है ना, उसका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है या उसकी
ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उस परिस्थिति में ये निगेटिव डिजीज हुआ, वहाँ हम पॉजिटिव मेडिसिन यानी फर्स्ट डाइल्यूशन देंगे। तो फर्स्ट डाइल्यूशन देने के क्रम में आपको उसको हम फर्स्ट डाइल्यूशन देकर उसको सामान्य अवस्था में लाएंगे, उसका बीपी को इंक्रीज कराएंगे और साथ साथ में आपका उसका पल्स रेट बढ़ाएंगे और उसका बॉडी के टेम्परेचर भी कांस्टेंट करेंगे, है ना, पॉजिटिव मेडिसिन देकर। उसी प्रकार जैसे वाइट डिस्चार्ज किसी को हो रहा है, लिकोरिया है, या शरीर के किसी पार्ट से आपको ब्लीडिंग हो रहा है, ये आपका क्या हुआ, ये आपको पॉजिटिव डिजीज हुआ, तो वहाँ पर हम नेगेटिव डाइल्यूशन यानी थर्ड डाइल्यूशन की औषधि को देकर उसको सामान्य अवस्था में उसको बंद करेंगे, सामान्य अवस्था में लाएंगे। अगर इनकेस आपका एक ही कम्प्लेक्स डिजीज में आपका कुछ ऑर्गन, आपका एक ही कम्प्लेक्स बॉडी में आपके शरीर में कुछ ऑर्गन निगेटिव रूप में काम कर रहे हैं और कुछ ऑर्गन पॉजिटिव रूप में काम कर रहे हैं, तो वहाँ हम न्यूट्रल डाइल्यूशन को देकर यानी D5 वाली डाइल्यूशन, न्यूट्रल डाइल्यूशन को देकर उसको आपको निगेटिव को सामान्य अवस्था में और पॉजिटिव को सामान्य अवस्था में ला सकते हैं। न्यूट्रल की दवाई, न्यूट्रल डाइल्यूशन की औषधियाँ जो है उसको सामान्य अवस्था में ला देगी, है ना। अब इसमें आपको हम जब डिजीज का सिलेक्शन करेंगे यानी डिजीज कौन सा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वहाँ पर डाइल्यूशन का भी नेगेटिव और पॉजिटिव होना अति आवश्यक है, तभी हम इलेक्ट्रोपैथी में अच्छी से चिकित्सा कर सकते हैं।